वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं। तो उसी क्रम में पहली खबर है, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा 27 अप्रैल को सुबह 10 से 12 बजे तक विभिन्न केंद्रों पर होगी। ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों की भर्ती की है प्रक्रिया। वहीं दूसरी तरफ सहायक लेखाकार व सहायक लेखा परीक्षक कनिष्ठ विश्लेषक की प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है। इंटर्नशिप के 1.25 लाख से अधिक मौके हैं। देश भर की दिग्गज कंपनियों ने अपने यहाँ पर युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने के लिए आमंत्रित किया। पीएम इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के तहत युवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। कंपनियों की तरफ से इंटर्नशिप पदों के लिए पहले से आवेदन किया जा चुका है। कंपनियों की तरफ से 1.25 लाख से अधिक पद इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अब शैक्षिक वयन में जरूरी योग्यता रखने वाले युवाओं 12 महीने की इंटर्नशिप करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई परीक्षा का नया मसौदा 24 फरवरी तक सुझावों के लिए सार्वजनिक होगा। विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण बनाना है मकसद। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। खास बात यह है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का मसौदा सुझावों के लिए 24 फरवरी तक अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों व शिक्षाविदों से सुझाव के लिए सार्वजनिक किया गया है। इसमें मिले सुझावों पर आगे की रूपरेखा तय होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सोमवार को सीबीएसई ने साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने का प्रेजेंटेशन दिया है। प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियां स्पष्ट हों और समय पर भेजें। सीबीएसई ने बोर्ड के प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियों के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश भी। ठगी रोकेगा स्मार्ट क्यूआर कोड। साइबर ठगी में फर्जी क्यूआर कोड का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे निपटने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा क्यूआर कोड तैयार किया जो हमें ठगों से बचाएगा। फुटपाथ से लेकर मॉल तक में पेमेंट हो या किसी पुस्तकालय में किताबों की जानकारी या फिर नई जगह का नक्शा देखना हो, आजकल हर जगह क्लिक रेस्पॉन्स यानी क्यूआर कोड का चलन है। सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से अलग अलग प्रायोजन से लगे क्यूआर कोड दिख जाएंगे जो काफी सहूलियत भी प्रदान करते हैं, लेकिन उपयोग बढ़ने के साथ ये साइबर ठगी के लिए भी आसान हथियार बन गए हैं। तो इन हमलों पर रोक के लिए न्यूयॉर्क रोचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक क्यूआर कोड का नया प्रारूप स्वप्रमाणित डुअल मॉड्यूलेटेड क्यूआर कोड तैयार किया है। आईईई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पत्रिका में प्रकाशित इस शोध में शामिल प्रोफेसर गौरव शर्मा के अनुसार यह स्कैन होते ही यूजर्स को लिंक के सही या संदेहप्रद होने का संकेत भेज देगा। 32 जिलों में सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत हो चुके हैं। 9 कंपोजिट विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत है, बाकी प्रक्रिया में है। लगभग 1000 करोड़ रुपए किया जाएगा इन सभी का निर्माण। इन जिलों के लिए स्वीकृत हुआ है बजट। अगर आप भी इनमें से किसी जिले में आते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं कि हाँ, आपके यहाँ पर भी बजट स्वीकृत हुआ है या नहीं। कई स्कूलों में नहीं हुए प्रैक्टिकल। यूपी बोर्ड ने 21 तक बढ़ाई तिथि। परीक्षकों ने पोर्टल पर अपलोड नहीं किए नंबर। परीक्षा केंद्र भी नहीं पहुंचे। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट की पहले चरण व दूसरे चरण की प्रयोगात्मक परीक्षा 16 फरवरी को पूरी होनी थी, लेकिन कई परीक्षक ऐप के माध्यम से पोर्टल पर विद्यार्थियों के अंक अपलोड नहीं कर सके और कई परीक्षकों के केंद्र में न पहुंचने से परीक्षा नहीं हो सकी है। 9 केंद्रों पर जांची जाएंगी 2.02 लाख कॉपियां। मार्च के तीसरे सप्ताह से 10वीं और 12वीं कॉपियों का होने वाला है मूल्यांकन। एसडीएम को जन्म या मृत्यु तिथि के सत्यापन का अधिकार नहीं। एटा के उप जिलाधिकारी का आदेश निरस्त। 6 महीने में प्रमाण पत्र जारी करने का दिया है निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एसडीएम को जन्म या मृत्यु तिथि के सत्यापन का कानूनी अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने एटा के एसडीएम सदर का आदेश निरस्त करते हुए 6 सप्ताह के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने एटा के अंबारी गांव निवासी संतोष कुमार की याचिका पर दिया। याचिका की तरफ से अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बहस की थी। कार के ब्रेक हिसाब से होने वाला प्रदूषण अधिक खतरनाक है। शोधकर्ताओं ने हालिया एक अध्ययन में पाया है कि कार के ब्रेक घिसने से प्रदूषण फेफड़े जो होते हैं उनके लिए डीजल धुएं से भी अधिक हानिकारक साबित हो सकता है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि वाहन से होने वाले प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए अकेले पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करना अपर्याप्त हो सकता है। डाकिया नहीं, अब एसपीओ घर पहुंचाएंगे ट्रैफिक चालान। पेमेंट नहीं मिलने से डाक विभाग ने रोके चालान। 4.50 करोड़ देने के बाद चालान भेजना अब हुआ शुरू। नहीं जमा हुए 15% चालान।
डाकिया डाक लाया की जगह अब कहा जाएगा कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एसपीओ, पुलिस मित्र भी कह सकते हैं, ट्रैफिक चालान आपके घर लेकर आएगा। डाक विभाग ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण चालानों को लोगों के घर डाकिए के जरिए भेजना बंद कर दिया था। दिमाग में गंदगी, माता पिता बहन बेटियां भी शर्मिंदा होंगी। बेहुदा टिप्पणी पर यूट्यूबर रणवीर को गिरफ्तारी से राहत पर कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। केंद्र सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री रोके, हम चुप नहीं बैठेंगे, ये भी कहा है। समाज के कुछ मूल्य हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस किसी को नहीं मिल सकता। आपको पता होगा इन्होंने गलत कमेंट किया था, तो उसी के ऊपर कई जगह पर इन पर केस हुए थे और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। प्रारंभिक परीक्षा को आवेदन 21 फरवरी तक कर सकेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस साल की सिविल सेवा भर्ती परीक्षा जो है उसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक बढ़ा दी है और ये शाम 6 बजे तक बढ़ाई है। इसके अलावा आवेदकों के लिए 22 फरवरी से 28 फरवरी तक करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी। दरअसल आयोग ने हाल ही में परीक्षा के लिए अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में कुछ बदलाव किए थे। कुछ उम्मीदवारों ने इसके माध्यम से आवेदन करते समय तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की थी। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो upsconline.gov.in पर एक बार विजिट कर सकते हैं। टेस्ला ने भारत में शुरू की हैं भर्तियां। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारत में भर्तियां शुरू की हैं। इनमें व्यवसाय संचालन विश्लेषक, ग्राहक सहायता विशेषज्ञ आदि पद शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बुधवार से आगाज है। मिनी विश्व कप टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच बुधवार 2:30 बजे से खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमी हैं आप भी तो इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। कानपुर में बनेगी सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। बेंगलुरु में DMSRDE ने ट्रांसफर की तकनीक, 6 स्नाइपर गोलियां रोकने में भी ये सक्षम है। 9.8 किलो वजन इस बुलेट प्रूफ जैकेट का रहेगा। 1.50 लाख होगी एक जैकेट की कीमत। 60 mm का इंटरशॉट फायर रोक लेगी। 6 महीने में सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी आज से पाकिस्तान में 29 साल बाद ICC का कोई टूर्नामेंट। गत विजेता पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा पहला मैच। भारत की टक्कर कल बांग्लादेश से होने वाली है। SBI PO की प्रारंभिक परीक्षा 8 से है। SBI ने PO नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 8, 16 और 24 मार्च को आयोजित की जाएगी। SBI ने वेबसाइट sbi.co.in पर सूचना जारी कर दी है। जल्दी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। भूकंप डिटेक्टर बन जाएगा आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन। अलार्म के जरिए जगाने वाला स्मार्टफोन भूकंप का भी अलर्ट दे सकता है। इसके लिए एंड्रॉयड डिवाइस पर विशेष फीचर को इनेबल करना होगा। अलर्ट पाने के लिए फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। बहुत अच्छी खबर है, आप भी चाहें तो इसे अपने पास ऑन कर सकते हैं। साथ ही लोकेशन को भी ऑन करना है। इसके साथ सेटिंग्स में सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाकर अर्थक्वेक अलर्ट को ऑन करना होगा। यह फीचर फोन के सेंसर जैसे एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप का यूज करता है। यह फीचर भारत में अभी लाइव है। और इसी के साथ आज का न्यूज सेशन नहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा एक सेशन पसंद किया है या सेशन पसंद आ रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और आने वाले टाइम में सारे सेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।